भारत की सनातन संस्कृति से परिचित कराने वाले तीर्थ स्थानों के पुरोहितों को कोई नहीं पूछता। तुम्हारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, देश के प्रति भी उनकी कोई भावना नहीं है। भारत माता की जय भी कहने नहीं आता उनको ठीक से। भावना का विकास नहीं उनके भीतर में। पर 25-25, 30-30 पीढ़ियों से जो पुरोहित, जो पंडित जी तुम्हारे प्रतीक चिन्हों, तुम्हारे देवताओं, तुम्हारे संस्कृति के विषय में तुम ही लोगों को आने के बाद बताते हैं, उनको किस नजर से देखते हो? कितनी ऊंची निगाह है तुम्हारी? कौन सम्मान कर रहा है उनका राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में? भारत की संस्कृति बचाने के लिए कहां उनको सम्मानित किया जा रहा है? बिस्लेरी के बोतल फाड़ के सेमिनार करने वाले लोगों, सम्मान तुम्हारा है, योगदान कुछ नहीं, सम्मान तुम्हारा है। जब तक योग्य लोगों का सम्मान जिस समाज, जिस गांव, जिस मोहल्ले, जिस नगर में नहीं होता, वो समाज, वो गांव, वो नगर आज नहीं तो कल नष्ट होगा ही। कोई नहीं बचा सकता उसको। जहां अयोग्यों का सम्मान है, योग्यों का अपमान है, वो समाज कैसे बचेगा? हम में से ज्यादातर लोग क्या कहते हैं बताओ? कि गुरुजी ये सब बात सुनने में तो अच्छा लगता है, पर जीना है तो अब समाज ऐसा हो गया है कि करना ही पड़ेगा। हम अगर सही हो गए तो हम मसल दिए जाएंगे, बाल बच्चों को भी नहीं खिला पाएंगे। जितने भी ईमानदारों से मिलोगे वही कहते हुए मिलेंगे तुमको। इसका अर्थ है इनडायरेक्टली भारत ये स्वीकार करता है कि बेईमानों का राज है, सब हम बेईमान हैं। आखिर हर एक ईमानदार व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति क्यों कहता है कि बहुत कठिन है जीना ईमानदारी से, बहुत कठिन है अपने बाल बच्चों का पालन और पोषण करना? और आपको जब आप ही के सामने कोई बेईमान उठा हुआ दिखाई पड़ता है, रुपए पैसे के पहाड़ पे बैठा हुआ रहता है, तो आपके मन में क्षोभ होता है। यद्यपि होना नहीं चाहिए अगर सच्चे धार्मिक हो तो। वेट एंड वॉच। रावण सोने की लंका में था, हुआ क्या ये सबको पता है। थोड़ा थमो, सबरी हो तो सबरी की तरह रहो, धर्म के ऊपर रहो, मत घबराओ, मत चिल्लाओ। अगर श्री कृष्ण पर भरोसा कर लिया है, अगर दाऊ जी पर भरोसा हो गया है और पता है कि धर्म का ही विजय होता है। लोग कहते हैं भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं, ये भी गड़बड़ है। अगर भगवान के घर में देर है तो जल्दी कहां है? बोलो। अरे ईश्वर का ही दरबार ऐसा है और धर्म का दरबार ऐसा है जहां न देर है न अंधेर है, वहां पर प्रकाश है, उजाला है, आनंद है। थोड़ा धैर्य के साथ अपने मार्ग पर, पथ पर चलते तो रहो। मत बदलो इन बेईमानों को देखकर अपनी भावना को, चलते रहो। सत्य में बल है, धर्म में बल है, न्याय में बल है, श्री कृष्ण में बल है, बलराम में बल है, श्री राम में बल है, भोलेनाथ में बल है, कृपा है, करुणा है। ये पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। अगर इनके प्रति सच्चा प्रेम हो गया तो इन लोगों को देखकर घबराओ मत। इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ और ऊंचे स्थान पर तुम ही मिलोगे। बस तुम्हारा विश्वास पक्का होना चाहिए और मार्ग पक्का होना है। बदलो मत, नहीं बदल सकते। लोभ, लालच ये आएंगे, लेकिन ऐसे चट्टान की तरह खड़े रहो, हनुमान जी की तरह। हनुमान जी चले तो सबसे पहले मैनाक आ गया, चाचा उनका, सोने का पर्वत। हम तुम्हारे बाबूजी के मित्र हैं, पवन के।
पवन भाई साहब और हम लोग दोनों एक ही साथ थे। हाँ, यही बोलते हैं आजकल ना कि आपके पिताजी और हम दोनों एक ही साथ, भाई साहब के साथ हम थे, पवन भाई साहब के साथ। हाँ, फिर क्या हुआ? बोला अब जाना तो है ही, थोड़ा आराम कर लो। और वो पर्वत है सोने का, धन है, 7 स्टार होटल है, हनुमान जी को ऑफर कर रहा है कि आ जाओ थोड़ा रेस्ट कर लो फिर जाना। धर्म के पथ पर शांति के खोज में राम की आज्ञा पर जब भी कोई मनुष्य निकलता है तो उसे विभ्रांत करने के लिए कोई शत्रु नहीं आता, पहले अपना ही कोई आता है, सबसे करीबी। वही बाधा देता है, कोई और बाधा ना देगा तुमको। एक सन्यासी को सन्यास ग्रहण करने में मोहल्ले वाले कभी बाधा नहीं करते होंगे। धर्म के पथ पर चलने वाले किसी मनुष्य को कभी कोई बहुत ज्यादा मोहल्ले वाले परेशान न करते होंगे, बल्कि तुम्हारे तथाकथित सो कॉल्ड रिश्तेदार जिनको तुम कहते हो, वो फोन कर करके तुम्हारे माता पिता को रोज भड़काते होंगे। अरे आपका बेटा बर्बाद हो गया, इतना पढ़ा लिखा है, बताइए किस रास्ते पर जा रहा है, अरे अच्छी खासी नौकरी कर लेता, बताइए राम राम कर रहा है जा करके, बताइए भजन करने में लग गया। कौन है जो रोकता है? कौन रोकता है? हनुमान जी को पहले रोका तो उनके काका समान पवन देव के मित्र मैनाक ने कहा विश्राम कर लो। हनुमान जी ने कोई गलत बात नहीं कही, कुछ नहीं कहा, क्योंकि हनुमान जी का सिद्धांत है सबसे रचिए सबसे बसिए सबका लीजिए नाम। काका जी को भी हाजी हाजी करते रहिए, पर बैठे अपने धाम। काम तो होगा श्री राम का, पर काका से भी लड़ाई नहीं करनी है, काका से भी लड़ाई नहीं करनी। काका जी को प्रणाम कर दिया और कह दिया कि जरूर आएंगे। स्पर्श किया, प्रणाम किया और कहा लौट के आएंगे तो जरूर विश्राम करेंगे, अभी तो राम काज कीन्हे बिना और मोहि कहां विश्राम। कथा में मूल कथा होनी चाहिए। भागवत के विषयों के ऊपर युगानुकूल धर्म के अनुरूप आदर्श चर्चा प्रस्तुत करनी चाहिए। वो भागवत का धर्म कायेन वाचा मनसेन्द्रियैवा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलम परस्मै। अब इस वक्त में कैसे इसका प्रयोग करें? आज 2023 इस स्थिति में इन श्लोकों का प्रयोग जीवन में कहां कहां हो सकता है? गुरुदेव जरा अच्छे से बताइए। हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार में, हमारे समाज में इन श्लोकों का प्रयोग कैसे हो सकता है, इसको बताइए।